अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे कंप्लीट क्वेश्चंस 1 से लेकर 16 तक। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने वेरिफिकेशन करनी है एडिशन प्रॉपर्टीज़ की कॉम्प्लेक्स नंबर की। सबसे पहले कोलेयर प्रॉपर्टी है, उसमें आप दो नंबर सेलेक्ट कर लेंगे Z1 और Z2। उसको आप जो है वो ऐड करवा देंगे। ऐड करवाने के बाद Z1 प्लस Z2 जो है वो आपके पास जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप जो है वो 3 नंबर्स आपको लेट करने बने, Z1 Z2 एंड Z3। फिर आप पहले एक को ब्रैकेट में रख लेंगे और फिर आप नेक्स्ट दूसरों को रखने का, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। थर्ड आती है जी आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी के लिए z इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा ले लो। उसके अंदर आप जीरो प्लस आयोटा जीरो ऐड करेंगे तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा, जीरो प्लस बी आयोटा। फोर्थ आती है इन्वर्स एलिमेंट। इन्वर्स एलिमेंट में आपने क्या करना होता है, आपके पास सबसे पहले जो z है उसका सबसे पहले तो आप नेगेटिव z इक्वल्स टू माइनस ए माइनस बी आयोटा आ गया। उसके बाद आप इसमें जो है इन्वर्स करेंगे तो आपके पास जीरो इक्वल टू जीरो आना चाहिए इन्वर्स एलिमेंट का आंसर। तो आपके पास जीरो के इक्वल आ गया, तो मतलब कि इन्वर्स एलिमेंट भी सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है, वो भी आपके पास सेटिस्फाई इसमें करती है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ को बताना है। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ में कोलेयर प्रॉपर्टी सबसे पहले वही आप सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट सेकंड आपके पास आती है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसमें भी आप Z1 Z2 Z3 लेट कर लेंगे। उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, देन आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाएगी, तो आपके पास ये प्रूव हो जाएगा कि आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन जो है उसको सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट जो आपके पास थर्ड है, इसमें भी वही आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट में भी वही है कि आपके पास वही आंसर आना चाहिए। अगर आप उसके अंदर कोई चीज़ ऐड करते हैं तो ऐड करने से आपके पास जो है वो वही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट इन्वर्स एलिमेंट है, उसमें आपके पास जो है वो आंसर ज़ीरो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है वो आंसर ज़ीरो नहीं आ रहा। बेसिकली आपके पास जी जो है वो a प्लस बी होता है और आपने 1/z फाइंड करना है उसका इन्वर्स। तो आप फर्दर उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो है वो आप देखेंगे कि नेक्स्ट आपके पास 1/z की वैल्यू आ गई। 1/z की वैल्यू आ गई तो उसके बाद उसको आप शो करेंगे कि z को 1/z से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/z को z से, तो वो दोनों इक्वल्स टू 1 आ जाएंगे। अब इसको प्रूव करने के लिए आप दोनों की जो आपने वैल्यूज़ फाइंड किया वो वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। तो 1/z को जब हम मल्टीप्लाई z से करते हैं तो आंसर 1 आता है, और ये हम लोगों ने अपने जो है वो वैल्यूज़ के थ्रू भी ये प्रूव कर दिया। नेक्स्ट आती है फिफ्थ प्रॉपर्टी, जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव में क्या होता है, आपने दो नंबर्स को जो है वो प्लस करवाना होता है एडिशन में, और मल्टीप्लिकेशन में जो है वो आप उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। लेट कर लिया आपने Z1 और Z2 दोनों को एक दूसरे से जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, आगे उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। इसी तरह आप राइट हैंड साइड में करेंगे, वो भी आप दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे, दोनों आपके पास इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन की है वो होल्ड करती है। क्वेश्चन नंबर 3 में जी है वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो हम लोगों ने उसको वेरीफाई करना है। आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। ABSE आ गया, CD प्लस EF आ गया। उसको फर्दर सॉल्व किया आपने, अलग अलग कॉमर्स में लिख लिए। कॉमर्स में लिखने के बाद आपने सिंपली उनको मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपके पास आगे लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड भी इसी तरह हम लेंगे। सबसे पहले जो है वो कॉमर्स में लिख देंगे, दोनों का अलग अलग प्लस मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद उनको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इक्वल आ रही है, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। साथ ही साथ जैसे सवाल दिए हैं अयोटा वाले, और आपने बस उनको सिंप्लीफाई करके उसका आंसर निकालना है। फर्स्ट है जी अयोटा की पावर 9। सबसे पहले तो आप उसको इवन नंबर में बनाएंगे ताकि हम उनको 2 की पावर बना लें, और हमारे पास अयोटा स्क्वायर जो होता है -1 के इक्वल आता है, तो हमारा आंसर जो है वो इजीली आ जाए। अयोटा 9 को पहले अयोटा 8 इंटू अयोटा लिख लेंगे, फिर 2 4 ज़ा 8 होता है तो अयोटा स्क्वायर की पावर 4 लिख लेंगे, फिर अयोटा स्क्वायर जो है -1 आ जाएगा। देन आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट भी ऐसे ही है, 14 ऑलरेडी जो है वो आपके पास उसमें इवन नंबर्स में, और 19 को आप इवन नंबर्स में बना के आंसर निकाल लेंगे। पार्ट 4 देखते हैं, उसमें भी इसी तरह, उसमें बस आपके पास नेगेटिव आ गया तो वो आप नेगेटिव 21 लिख लेंगे और जो स्क्वायर है वो अंदर ले जाएंगे, और नेक्स्ट आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास माइनस अयोटा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ, उसने कहा अयोटा की फॉर्म में लिखे तो अंडर रूट -1 अयोटा के इक्वल होता है, अयोटा भी आ गया। अंडर रूट -5 है, उसको पहले -1 और 5 अलग अलग कर लें तो अयोटा अंडर रूट माइनस अयोटा अंडर रूट 5 आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में भी इसी तरह ये माइनस अयोटा जो है -1 को अलग कर लें, 16/25 को अलग कर लें, तो -1 की जगह अंडर रूट 1 की जगह अयोटा आ गया, और नीचे 16/25 का जो अंडर रूट है वो 4/5 होता है, उसके इक्वल आ गया। फोर्थ वन में भी इसी तरह ही आपने करना है, 1 ऊपर रहने दें, अंडर रूट -1 इंटू 4 कर दें, अंडर रूट -1 जो है वो अयोटा के इक्वल आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 के इक्वल आ जाएगा, तो आपके पास सिंप्लीफाई करके जो है वो आपका इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, इसके अंदर यही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो उसमें वो कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। उसने आपको सिंपल क्वेश्चन दिए हुए और उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। 6 क्वेश्चन में सिंपली आपने ऐड करना है, आप दोनों नंबर्स को अलग
अलग लिखेंगे, कॉमा बीच में लगा दे और आप इनको ऐड कर देंगे। क्वेश्चन 7 में सिंपली आपने माइनस करना है, क्वेश्चन 8 में आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आप उसको पहले अयोटा फॉर्म में लिख लें। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन 9 में भी जो है वो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है तो आपने अयोटा फॉर्म में लिख लें, उसको आपके लिए इजीली हो जाएगा सॉल्व करने में। क्वेश्चन 10 भी सिंपली मल्टीप्लाई करने का है। क्वेश्चन 11 जो है उसमें आपने डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए पहले आप उसको डिवाइड फॉर्म में लिख लें, उसके बाद आप उसका कॉन्जुगेट देंगे, कॉन्जुगेट देने के बाद आपको सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई होने के बाद नीचे वाला फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला बनने के बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो अयोटा फॉर्म में आएगा। तो अयोटा को आपने दोबारा से अपनी वो फॉर्म में फैक्टर्स की फॉर्म में बनाना है, उसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। तो 24 में 29 और 2 और 29 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में सिंपली ऐसे ही है, डिवाइड हो रहा है, उसके अंदर भी आपने सिंपली सबसे पहले डिवीजन फॉर्म भी लिख देना है, फिर आपने उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते रहे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो आपका नीचे फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यूज़ को आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो लास्ट में आंसर आएगा वो आपके पास अयोटा फॉर्म में होगा। अयोटा फॉर्म से उसको चेंज करने के लिए आप उसको जो है वो 17/13 और 52/73 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में वो कह रहा है प्रूव दैट द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर। सम भी और प्रोडक्ट भी दोनों हम लोगों ने बताना है कि वो रियल नंबर के इक्वल आते हैं अगर हम किसी भी कॉन्जुगेट नंबर जो है वो 2 लेते हैं। सबसे पहले आप जी लेट कर लें और जी प्राइम लेट कर लें। जी जो है वो और उसका कॉन्जुगेट जो एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस एक्स माइनस अयोटा वाई आ गया, तो ये 2x आ गया जो कि एक रियल नंबर है। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो भी आपके पास फॉर्मूला बन गया और -1 जो है वो उसके साथ हो गया, तो वो भी आपके पास एक रियल नंबर आएगा, माइनस माइनस प्लस बन गया। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 14 में वो कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर रहा है, उसके लिए जेड आपको उसने दिया है -4, उसको आप जो है फॉर्म से दूसरी अयोटा वाली फॉर्म में चेंज कर दें। सबसे पहले उसका 1/z ले लें। 1/z लेने के बाद कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपली फॉर्मूला बचेगा, ऊपर जो है वो आपके पास वैल्यूज़ जो है वो प्लस माइनस हो जाएंगी। नेक्स्ट आप इसको जो है वो लास्ट में आप दोबारा से अयोटा वाली फॉर्म को ख़त्म करके उसको जो है वो उसके ऑर्डर पेयर में लिख दें। जो आपके पास 1/z है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो इसी तरह फाइंड करेंगे इसका। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, उसमें भी सिंपली ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले जी लेट कर लें, उसके बाद 1/z फाइंड कर लें, मल्टीप्लाई कर दें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे आपके पास फॉर्मूला बन जाता है, ऊपर आपकी वैल्यूज़ आ जाती है, उनको प्लस माइनस करें, लास्ट पे आपके पास जो आंसर अयोटा में आ रहा है उसको चेंज कर दें अपने ऑर्डर पेयर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट जो 3 है उसमें भी सिमिलर आप जी लेट करेंगे। जी लेट करने के बाद 1+0 अयोटा आ जाएगा। 1/z फाइंड करेंगे। 1/z फाइंड करने के बाद फिर आपके पास वही काम है, आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट फाइंड करने के बाद आप जो है वो नीचे फार्मूला बन जाएगा, वैल्यूज़ को आप ऊपर प्लस माइनस कर लेंगे। प्लस माइनस करने के बाद आपके पास 1/z का आंसर 1 आ रहा है, तो 1/z जो है वो 1 और सेकंड जो है आपकी वैल्यू वो 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग। इनको हमने फैक्टराइज करना है, a² + 4b² दिया हुआ है। a² करने माइनस माइनस लिख सकते हैं हम, माइनस माइनस दोबारा से बनाएंगे तो प्लस ही हो जाएगा। तो एक माइनस को आप -1 कर लें, वो आपके पास अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर आने के बाद जो है वो आपके पास दोनों फॉर्म्स जो है वो एक अयोटा प्लस में बन जाएगी, एक अयोटा माइनस में बन जाएगी। पार्ट नंबर 2 में भी सिमिलर ऐसे ही है, आप माइनस माइनस कर दें, लास्ट पे आप जो है वो दोनों को फार्मूलाज बना लें, एक आपके पास प्लस में बन जाएगा, एक आपके पास माइनस में बन जाएगा। 3 वाला भी सिमिलर ऐसे ही है, उसमें सबसे पहले आप 3 को कॉमन ले लें, x² + y² आगे, फिर उसके अंदर से आप y के साथ जो है माइनस माइनस कर लें, फिर -1 आ जाएगा, एक दफ़ा जो है प्लस में आ जाएगा और माइनस में आ जाएगा और 3 जो है वो एज इट इज़ साथ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं सेपरेट इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आपने सॉल्व तो वैसे ही करना है जैसे हम पहले कर रहे थे, लेकिन बस आपने एंड पे रियल और इमेजिनरी पार्ट बता देना है उसका। तो पहला पार्ट ऐसे ही आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर आपके पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन होगी, नीचे आपके पास फार्मूला बन गया। फार्मूला बनने के बाद आपने उसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया। मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद जो है वो आपने क्या किया, उसको जो आपके लास्ट में 2 आंसर्स आए उसमें से आपने बता दिया जो पहला वाला है जी वो हमारे पास रियल पार्ट है और जो दूसरा वाला है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन सिमिलर ऐसे ही, ऊपर आपके पास सबसे पहले फार्मूला लग रहा है तो आप फार्मूला अप्लाई कर दें। फार्मूला अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई होने के बाद अब आप इसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर वही आपने ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, नीचे आपके पास फार्मूला लग जाएगा। नेक्स्ट आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा उस आंसर में आप उसको बताएंगे रियल पार्ट्स कौन से और इमेजिनरी पार्ट्स कौन से। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास जिसका रियल पार्ट आएगा -17/2 आएगा और जिसका इमेजिनरी पार्ट होगा -7/2 आएगा। पार्ट थर्ड देखते हैं, वो भी इसी तरह ही है। जो इसका लास्ट पार्ट है उसमें जो है सिंपली आपने सबसे पहले जो है वो उसके कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई आप साइन चेंज करके करते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। मैंने एक बार फिर रिपीट कर दिया, अगर जिसको नहीं पता तो उसको पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो है आप इसको नीचे फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला बनने के बाद जो है वो आप ऊपर को सिंप्लीफाई करने सिंपलीफाई अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 2 पार्ट्स आ जाएंगे, जिसमें एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है जी, ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट थी। इसमें अगर आपको किसी भी किस्म की कोई डिफिकल्टी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर मोर अगर आप लोग पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।